इतिहास में न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें ज्यादातर लड़ाइयां किसी देश या किसी राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए लड़ी गई थी। लेकिन इतिहास की एक ऐसी लड़ाई जो किसी राज्य को अपनाने के लिए नहीं लड़ी गई, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपने राजपूताना गौरव को ना झुकने देने के लिए लड़ी गई थी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिन्होंने अपनी आन और राजपूताना शान के लिए युद्ध में मरना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। यह कहानी एक ऐसी रानी की है जिन्होंने अपनी लाज और सम्मान को बचाने के लिए आग में कूद गई, लेकिन दुश्मन की परछाई तक अपने ऊपर ना पड़ने दी। सिंगल राज की राजकुमारी पद्मावती, उनके पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। जब पद्मावती विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा और सभी राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया। मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने जब पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो अपनी पत्नी होने के बावजूद भी पद्मावती के स्वयंवर में खुद को जाने से रोक नहीं पाए। स्वयंवर में राजा रतन सिंह ने राजा मलखान को पराजित कर पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती मेवाड़ की महारानी बनी। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। रतन सिंह कला और संगीत के प्रेमी थे। उनके दरबार में बहुत से कलाकार और संगीतकार रहा करते थे। उनके दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। वह कला के साथ जादू टोना भी किया करता था। जब राजा रतन सिंह को राघव चेतन के काले जादू के बारे में पता चला तो उन्होंने राघव चेतन को काला मुंह करके गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राघव चेतन ने रतन सिंह से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। राघव चेतन ने योजना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के नजर में खुद को उनका विश्वास पात्र बना लिया और खिलजी के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करने लगा कि पूरे हिंदुस्तान में रानी पद्मावती जैसी खूबसूरत स्त्री और कोई नहीं। रानी पद्मावती सुंदरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मावती की सुंदरता की इतनी तारीफ सुनी तो उसने पद्मावती को देखने का मन बना लिया। राजा रतन सिंह को पत्र लिखा कि दिल्ली सल्तनत मेवाड़ से मित्रता चाहता है और रानी पद्मावती को मैं अपनी बहन मानता हूँ और उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर अपने महल में बुलाया और उनका स्वागत किया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखने की बात कही तो राजा रतन सिंह ने कहा कि राजपूताना औरतें हैं, बिना घूंघट के किसी गैर मर्द के सामने नहीं आया करती, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं और राजपूत अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं। रानी पद्मावती आपके सामने नहीं आ सकती, लेकिन आप उन्हें आईने में देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही आईने में पद्मावती को देखा तभी उसे आईने को ढक दिया गया। खिलजी गुस्से से वहां से चला गया। अलाउद्दीन खिलजी मुंह वासना में आकर रानी पद्मावती को अपनाने के लिए राजा रतन सिंह को दावत और अपने महल में बुलाया और उन्हें कैद कर लिया और मेवाड़ संदेश भेजा कि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए तो वह राजा रतन सिंह को आजाद कर देगा। अलाउद्दीन खिलजी का संदेश मिलने पर मेवाड़ के सेनापति गोरा और बादल ने योजना बनाई और खिलजी को संदेश भेजा कि वह कल सुबह रानी पद्मावती और अपने 150 दासियों के साथ पालकी में दिल्ली जाएंगे। यह खबर सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुशी से पागल हो रहा था कि रानी पद्मावती को पाने का उसका सपना पूरा होने वाला है। जब 150 दासियों के साथ पालकियां दिल्ली महल के अंदर पहुंची तो पालकियों के अंदर से मेवाड़ के सेनापति गोरा और बादल अपने सैनिकों के साथ निकले और अपने राजा रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ा ले गए। जब यह अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उसने गुस्से में आकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन खिलजी की सेना का चित्तौड़ किले में अंदर जाना इतना भी आसान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पूरे किले को घेर लिया और किले के अंदर आने जाने पर रोक लगा दिया। बहुत दिनों तक खिलजी और उसकी सेना किले को घेरे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को संदेश भेजा कि रानी पद्मावती को उसे सौंप दिया जाए तो वह अपनी सेना समेत दिल्ली लौट जाएगा और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन शायद अलाउद्दीन खिलजी यह नहीं जानता था कि राजपूत मर सकते हैं लेकिन अपना आत्मसम्मान त्याग नहीं सकते।
राजा रतन सिंह ने किले के प्रवेश द्वार खोल दिए और खिलजी सेना और राजपूतों के बीच युद्ध हुआ। राजपूतों ने युद्ध में अपना पूरा पराक्रम दिखाया, लेकिन वे युद्ध हार गए। खिलजी की सेना ने पूरे राजपूतों को मार डाला। जब रानी पद्मावती को राजपूतों की हार का संदेश मिला तो उन्होंने अपनी लाज और सम्मान को बचाने के लिए किले में विशाल अग्निकुंड जलवाया और महल की 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। रानी पद्मावती को पाने का अलाउद्दीन खिलजी का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।